नमस्कार दोस्तों, मंजित मैथ मैजिक में आपका स्वागत है। रोज की भांति आज हम फिर से आपके लिए 50 क्वेश्चंस के मिनी टेस्ट लेकर हाजिर हैं। दोस्तों, आज का टेस्ट शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि जो लोग नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि नेक्स्ट वीडियोज और टेस्ट की सूचना आप तक पहुंच सके। और दोस्तों, 50 क्वेश्चंस के इस टेस्ट को सोल्व करने के बाद आप अपने इसको जरूर कमेंट करके बताएं ताकि पता चल सके कि आपकी तैयारी कैसी है, साथ ही अन्य लोगों को भी तुलनात्मक स्थिति पता चल सके। तो चलिए शुरू किया जाए। आज का पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अलाउद्दीन खिलजी ने। अकबर ने दीन इलाही किस वर्ष में प्रारंभ किया था? 1582 ईस्वी। डी आंसर होगा। मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, दशवंत। गांधी जी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती के किनारे एक आश्रम बनाया था, इसे क्या कहा जाता था? सत्याग्रह आश्रम। सी आंसर होगा। निम्न उद्योगपतियों में से कौन से व्यक्ति लंबे समय तक एआईसीसी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के खजांची रहे और 1930 में जेल भी गए? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जमनालाल बजाज। निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का कौन सा संघर्ष औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित था? अहमदाबाद संघर्ष। बी आंसर होगा। अधोलिखित में से कौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, दिनार। किसके शासन में उत्तर पश्चिम से भारत में आकर सेंट थॉमस ने ईसाई धर्म को बढ़ाया? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, गोंडो फर्नीस। निम्नलिखित में से किस मूर्ति कला में सदैव हरित स्तरित चट्टान शिष्ट का प्रयोग माध्यम के रूप में होता था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, गांधार मूर्ति कला। शक विजेता के रूप में किसे जाना जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त द्वितीय। शकों को हराने के कारण चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि विक्रमादित्य की एक अन्य उपाधि सकारी भी है। इसने इस उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के चलाए थे। जीरो माइलस्टोन को ब्रिटिश द्वारा स्थापित किया गया था, जो इस बिंदु का प्रयोग सभी दूरियों को मापने के लिए करते थे। यह कहां है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, नागपुर। और नागपुर परियोजना का संबंध जो है सड़कों के विकास से है। और आप देखे होंगे कि आजकल जो है हर शहर में एक जीरो माइल पॉइंट होता है, जहां से कि उस शहर के आसपास की दूरी, उस शहर से दूरी मापी जाती है कहीं की भी, तो हर शहर में एक जीरो माइल पॉइंट होता है। महेंद्रगिरी चोटी स्थित है। महेंद्रगिरी चोटी पूर्वी घाट में स्थित है। ए आंसर होगा, पूर्वी घाट में। और इसकी ऊंचाई जो है 1501 मीटर है और ये चोटी अवस्थित है ओडिशा में। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश में। नर्मदा जो है भारत के दो राज्यों में बहती है, मध्य प्रदेश और गुजरात में। इसे गुजरात की जीवन रेखा भी कहते हैं। और यह नदी अमरकंटक से निकलती है और भ्रंश घाटी से बहते हुए अरब सागर में गिर जाती है। पश्चिम की ओर बहने वाली जो है मुख्य नदियों में नर्मदा और ताप्ती नदियां हैं। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कोयले का सबसे बड़ा भंडार किसमें है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, झारखंड में। भारत में कोयले का सबसे बड़ा भंडार झारखंड में है और दूसरा सबसे बड़ा भंडार जो है ओडिशा में है। सोमपेंस कहाँ के आदिवासी लोग हैं?
इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, निकोबार। शोम्पेन जो है निकोबार की जनजाति है। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्रभूमि है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, राजस्थान में। भारत के खारे पानी की सबसे बड़ी झील सांभर झील राजस्थान में ही स्थित है। भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक कौन सा राज्य है? सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक राज्य जो है मध्य प्रदेश है। बी आंसर होगा। देश के किस प्रदेश में सबसे अधिक जिले हैं? भारत में सबसे अधिक जिले उत्तर प्रदेश में हैं। डी आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस वाद में भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित की गई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, केशवानंद भारतीवाद। ये 1973 में केशवानंद भारती केस में 13 जजों की अब तक की सबसे बड़ी खंडपीठ बनी थी, जिसमें कि भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, निर्वाचन सुधारों से। इस समिति ने लोकसभा के चुनाव में सरकारी निधियन की सिफारिश की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा। हमारे संविधान के अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, और इसके अगले अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, और अनुच्छेद 53(1) में कहा गया है कि कार्यपालिका शक्ति जो राष्ट्रपति में निहित होगी, इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा कर सकेंगे राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, पढ़ा लिखा हो। यानी कि बाकी 3 जो है वो राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए आवश्यक योग्यता है, जैसे कि आयु 35 वर्ष हो, सांसद चुने जाने की योग्यता रखता हो, देश का नागरिक हो। ये तीनों राष्ट्रपति के लिए अनिवार्य योग्यता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कर केंद्र सरकार नहीं लगाती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मनोरंजन कर। अर्थव्यवस्था के विकास के साथ किस क्षेत्र की हिस्सेदारी कम होती जाती है? कृषि क्षेत्र की। अर्थव्यवस्था के विकास के साथ ही कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी कम होती जाती है, जबकि उद्योग और सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी बढ़ती जाती है। भारत में कुल बुआई क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत भाग सिंचित है? आधे से भी कम, लगभग 46%। बी ऑप्शन। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? 1 हेक्टेयर से कम आकार वाले जोतों को सीमांत जोत कहा जाता है। सही है। 1 से 2 हेक्टेयर वाले जोतों को लघु जोत कहा जाता है। यह भी सही है। 2 से 10 हेक्टेयर वाले जोतों को मध्यम जोत कहा जाता है। यह भी सही है। 10 से 50 हेक्टेयर वाले जोतों को वृहद जोत कहा जाता है। यह गलत है, क्योंकि 10 से 50 नहीं, 10 से ऊपर के किसी भी क्षेत्रफल वाले, 10 हेक्टेयर से अधिक के किसी भी क्षेत्रफल वाले जोत को वृहद जोत कहा जाता है। उसकी सीमा नहीं कि 50 हेक्टेयर तक ही। इसलिए असत्य कथन डी हो जाएगा ऑप्शन। निम्नलिखित में से किस ग्रुप के जंतु प्रायः रात्रिचर नॉकचर्नल होते हैं? कौन सा समूह रात्रिचर का है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मच्छर, चमगादड़ और उल्लू। ये तीनों जीव जो है रात्रिचर हैं। नेक्स्ट है, जेरेंटोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? वृद्ध के। डी ऑप्शन होगा। कार्बन का शुद्धतम रूप क्या है? कार्बन का शुद्धतम रूप हीरा है। हीरा 100% कार्बन होता है। किस तरंग का प्रयोग रक्त विहीन सर्जिकल ऑपरेशन के लिए किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुप्रस्थ तरंग। हवा है एक तत्व एवं यौगिक दोनों का मिश्रण। डी आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटिंग करंट का उपयोग नहीं किया जा सकता? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, इलेक्ट्रोप्लेटिंग।
सौर ऊर्जा को विद्युत में परिवर्तित करने के लिए कौन सी युक्ति प्रयुक्त की जाती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रकाश वोल्टीय सेल। मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? मैनोमीटर के द्वारा गैसों के दाब की माप की जाती है। बी ऑप्शन होगा आंसर। भारत में नैनो टेक्नोलॉजी के जनक कौन है? भारत में नैनो टेक्नोलॉजी के जनक CNR राव हैं। यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां, पेड़ पौधे समाप्त हो जाएं, तो किस गैस की कमी होगी? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑक्सीजन की। निम्नलिखित में से कौन सा एक पारितंत्र इकोसिस्टम शब्द का सर्वोत्कृष्ट वर्णन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जीवों का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं, इसे इकोसिस्टम या पारितंत्र कहा जाता है। सी आंसर होगा। पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययिता है, यह किस आंदोलन का नारा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, चिपको आंदोलन का। जैव विविधता में परिवर्तन होता है, जैव विविधता में परिवर्तन भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है। ये आंसर होगा। राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवांशिक विविधता का रखरखाव कैसे किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, इन सीटू संरक्षण द्वारा। जब कृषि वनस्पति या जीवों का संरक्षण उनके मूल प्राकृतिक आवास में ही किया जाता है तो इसे इन सीटू संरक्षण कहते हैं, जबकि उन्हें कहीं दूसरे स्थान पर संरक्षित किया जाए तो उसे एक्स सीटू संरक्षण कहा जाता है। जाइमेक्स भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है? भारत और जापान के बीच जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज, ये इसका फुल फॉर्म है। क्यूएस ग्लोबल एमबीए रैंकिंग 2020-21 में शीर्ष 50 में कितने भारतीय संस्थान शामिल हैं? 2 भारतीय संस्थान शामिल हैं। बी आंसर होगा। ये 2 कौन कौन हैं? IIM अहमदाबाद और IIM बंगलुरु। विश्व बैंक ने भारत के किस पड़ोसी देश को सुरक्षित पानी और स्वच्छता के लिए $200 मिलियन के ऋण को मंजूरी प्रदान की है? इसका आंसर होगा बांग्लादेश। सी ऑप्शन, बांग्लादेश। किस बैंक ने नए वर्टिकल इमर्जिंग एंटरप्रेन्योर्स बिजनेस प्रारंभ किया है? बंधन बैंक ने। डी ऑप्शन, बंधन बैंक। बंधन बैंक की स्थापना कब हुई थी? 23 अगस्त 2015 को। इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में स्थित है। ऑल इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 में शीर्ष पर कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है? इसका आंसर क्या होगा? मिजोरम। ए ऑप्शन मिजोरम। दूसरे स्थान पर पंजाब है और तीसरे स्थान पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो दोस्तों, इसमें यदि क्वेश्चन पूछे कि यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश में कौन सा शीर्ष पर है, तो आप देखिए ओवरऑल में अंडमान निकोबार द्वीप समूह तीसरे स्थान पर है, तो केंद्र शासित प्रदेश ये पहला है, इसलिए केंद्र शासित प्रदेश में पहले स्थान पर हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अमर्त्य सेन को 1998 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था, किस क्षेत्र के लिए? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए। नेक्स्ट है, इग्नू की स्थापना कब हुई? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 1950 ईस्वी में। इग्नू क्या है? IGNOU, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली है। और एक तथ्य इसके साथ आपको बता दें कि यूजीसी की स्थापना, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की स्थापना 1956 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू कलर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं?
एडम गिलक्रिस्ट। किस वर्ष मुंबई में पहली भारतीय कपड़ा मिल की स्थापना हुई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 1854 में, 1854 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदर टेरेसा के द्वारा स्थापित धर्म संघ क्या कहलाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी मिशनरीज ऑफ चैरिटी। नेक्स्ट है दोस्तों, यदि आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप अनअकैडमी के कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए वहां बीपीएससी के कौन कौन से बैच चल रहे हैं। अपकमिंग बैचेज फॉर बीपीएससी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए 30 नवंबर को बैच स्टार्ट हो रहा है, 20 दिसंबर को समाप्त हो जाएगा। और क्रैश कोर्स जीएस बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए ये 27 नवंबर को बैच स्टार्ट होगा और 20 दिसंबर को समाप्त हो जाएगा। और यदि आप फाउंडेशन कोर्स करना चाहते हैं नेक्स्ट बीपीएससी के लिए तो इसका बैच देखिए, बैच स्टार्ट होने की तिथि है 24 नवंबर 2020 और समाप्त होगा 10 जुलाई 2021 के लिए। विजय बीपीएससी फाउंडेशन बैच है ये। और साथ ही देखिए करंट अफेयर्स बिहार स्पेशल और मैथ के लिए बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए बैच स्टार्ट हो रहा है 28 नवंबर को और समाप्त होगा 20 दिसंबर को। तो दोस्तों आपको ज्वाइन कैसे करना है? सबसे पहले आप अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए, उसमें देखिए बीपीएससी यहाँ टाइप कीजिए और उसको क्लिक करने के बाद आपका ये आएगा। जब इसे क्लिक करेंगे बीपीएससी का तो फिर देखिए यहाँ आ जाएगा बीपीएससी के कोर्स के लिए गेट सब्सक्रिप्शन। जब आप गेट सब्सक्रिप्शन में क्लिक करेंगे तो देखिए अनअकैडमी के बीपीएससी सब्सक्रिप्शन का यहाँ ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। 1 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का, 12 महीने का, 24 महीने का, आप कौन सा कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं उसका फी यहाँ दिया हुआ है स्ट्रक्चर। आप उसमें क्लिक कीजिए। मान लीजिए आपको 12 महीने का कोर्स में एडमिशन लेना है तो इसमें क्लिक कीजिए, इस पोर्शन में क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ आएगा प्रोसीड टू पे। प्रोसीड टू पे में जब आप क्लिक करेंगे तो आपका पेमेंट की प्रक्रिया आएगी। लेकिन उससे पहले दोस्तों यदि आप डिस्काउंट प्राप्त करना चाहते हैं 10% तो आप हमारा रेफरल कोड यूज कर सकते हैं। और रेफरल कोड हमारा है MMM101 MMM101। ये रेफरल कोड आप यहाँ टाइप कीजिए। देखिए हैव ए रेफरल कोड, यहाँ पर आप रेफरल कोड टाइप कीजिए, उसके बाद प्रोसीड टू पे कीजिएगा तो आपका पेमेंट का ऑप्शन होगा। उसके बाद पेमेंट हो जाएगा। उसके बाद आप बीपीएससी के कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। अनअकैडमी पर आपको डेली T20 सीरीज प्राप्त होगा और ये डेली T20 सीरीज जो है ये है 20 क्वेश्चन 20 मिनट में डेली है, मंडे टू फ्राइडे 8 PM में। और एनालिसिस ऑफ द टेस्ट 8:30 PM में होगा। आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप यहाँ अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स देख सकते हैं जिनके माध्यम से आपकी ये शिक्षण का कार्य चलेगा। देखिए आपके सामने। और दोस्तों फिर आपको बता दें बेनिफिट्स ऑफ अनअकैडमी। अनअकैडमी के बेनिफिट्स आपको क्या क्या होंगे तो देखिए 60 डेज क्रैश कोर्स फॉर December 20, recorded sessions for complete BPSC prelims, 10 months PT plus मेंस फाउंडेशन बैचेज। और इसके साथ साथ यहाँ देखिए 60 डेज एंड 90 डेज क्रैश कोर्स फॉर बीपीएससी प्रीलिम्स। ये सभी फायदे आपको यहाँ पूरा दिया हुआ है। आप इसे डिटेल से देखिए कि क्या क्या आपको फायदा मिलेगा। और यदि आप चाहते हैं तो निश्चित रूप से ज्वाइन कीजिए। धन्यवाद।